सोनाली बेंद्रे एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन हस्ती हैं जो 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उनकी जीवन कहानी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से सफलता, संघर्ष और लचीलेपन की यात्रा को दर्शाती है। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनके पिता जीत बेंद्रे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करते थे और उनकी मां रूपशी बेंद्रे एक गृहिणी थीं। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी और उन्होंने अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बेंगलोर और होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, ठाणे से प्राप्त की। सोनाली पढ़ाई में रुचि रखने वाली छात्रा थीं और उनकी अभिनेत्री बनने की कोई प्रारंभिक इच्छा नहीं थी। फिल्म उद्योग में सोनाली का प्रवेश योजना से अधिक आकस्मिक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और अंततः अपने आकर्षक लुक से फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। 1994 में उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म आग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन सोनाली के प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया और उन्हें जल्द ही और अधिक फिल्मों में लिया जाने लगा। सोनाली ने आमिर खान के साथ दिलजले और सरफरोश जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की कर दी। वह अपनी सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। अक्सर एक साधारण लड़की नेक्स्ट डोर प्रकार के चरित्र की भूमिका निभाती हैं। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में सोनाली ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ मेजर साहब, महेश भट्ट द्वारा निर्देशित जख्म, हम साथ साथ हैं में सलमान खान और सैफ अली खान सहित कई कलाकार शामिल थे। आमिर खान के साथ सरफरोश कई बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें अक्सर सहायक भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाता था और अधिक जटिल भूमिकाएं खोजने का संघर्ष जारी रहा जो उनकी अभिनय सीमा को प्रदर्शित कर सकें। बॉलीवुड में सोनाली का करियर चुनौतियों से भरा रहा। जबकि वह एक लोकप्रिय चेहरा बन गईं, उन्हें अपने समय की अन्य अभिनेत्रियों जैसे काजोल, रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे अक्सर उन्हें मिलने वाली भूमिकाओं की सीमा और विविधता सीमित हो जाती थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा सहित क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया, जिससे उनकी पहुंच का विस्तार हुआ और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। हालांकि जैसे जैसे 2000 का दशक आगे बढ़ा, सोनाली का करियर धीमा पड़ने लगा। उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए कम प्रस्ताव मिलने लगे और अपनी अप्रत्याशितता के लिए जाने जाने वाले उद्योग में अपनी स्थिति बनाए रखने का दबाव संघर्ष का स्रोत बन गया। जैसे जैसे उनका फिल्मी करियर ढलान पर जाने लगा, सोनाली बेंद्रे ने अपना ध्यान टेलीविजन की ओर केंद्रित कर दिया। 2001 में उन्होंने फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी की और 2005 में उनका एक बेटा रणवीर हुआ। इसके बाद सोनाली ने पूर्णकालिक अभिनय से ब्रेक ले लिया। वह 2000 के दशक के मध्य में इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जैसे रियलिटी टीवी शो में जज के रूप में दिखाई देकर सुर्खियों में लौट आईं। टेलीविजन पर उनके कार्यकाल ने उन्हें अपने दर्शकों के साथ फिर से जुड़ने में मदद की और उन्हें मनोरंजन उद्योग में प्रासंगिक बने रहने के लिए एक नया मंच दिया। जुलाई 2018 में सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुलासा किया कि उन्हें हाई ग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला है। इस खबर ने उनके प्रशंसकों और पूरे बॉलीवुड जगत को चौंका दिया। वह इलाज के लिए तुरंत न्यूयॉर्क चली गईं। इस दौरान सोनाली ने कैंसर से अपनी यात्रा और लड़ाई को सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां उन्होंने अपने इलाज, अपने संघर्ष और सकारात्मक रहने की लड़ाई के बारे में नियमित अपडेट पोस्ट किए। अपनी बीमारी के बारे में उनके खुलेपन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और वह ताकत और लचीलेपन का प्रतीक बन गईं।
इलाज के दौरान सोनाली को उनके परिवार, विशेषकर उनके पति गोल्डी बहल और उनके बेटे का समर्थन प्राप्त था, जो उनकी ताकत के स्तंभ थे। महीनों के इलाज के बाद सोनाली दिसंबर 2018 में भारत लौट आईं। हालांकि कीमोथेरेपी के कारण उनके बाल झड़ने सहित महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए थे, फिर भी वह सकारात्मक रहीं और कैंसर जागरूकता के लिए एक वकील बनकर अपना नया रूप अपनाया। सोनाली बेंद्रे का निजी जीवन अन्य बॉलीवुड हस्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण रहा है। वह अपने पति गोल्डी बहल के साथ एक मजबूत बंधन साझा करती हैं, जो उनकी सभी स्वास्थ्य चुनौतियों के दौरान उनके साथ खड़े रहे। उनका एक बेटा है, रणवीर बहल, जिसका जन्म 2005 में हुआ था। सोनाली अक्सर अपने सबसे कठिन समय के दौरान अटूट समर्थन के लिए अपने परिवार को श्रेय देती हैं। ठीक होने के बाद सोनाली कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य पहल का समर्थन करने सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में शामिल रही हैं। वह महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के बारे में मुखर हैं, अक्सर व्यक्तिगत कहानियां साझा करती हैं और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फिलहाल सोनाली ने फिल्मों में दिखना कम कर दिया है, लेकिन भारतीय टेलीविजन और सोशल मीडिया में वह एक महत्वपूर्ण हस्ती बनी हुई हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द मॉडर्न गुरुकुल, माई एक्सपेरिमेंट्स विद पेरेंटिंग, जहां वह मातृत्व पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करती हैं। सोनाली बेंद्रे को न केवल उनकी सुंदरता और अभिनय प्रतिभा के लिए बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने में उनके लचीलेपन, अनुग्रह और गरिमा के लिए भी याद किया जाता है। बॉलीवुड की जटिलताओं से निपटने से लेकर जानलेवा बीमारी से उबरने तक सोनाली की जीवन कहानी ताकत और दृढ़ता की है। अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में उनके खुलेपन ने भारत में मशहूर हस्तियों के व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करने के तरीके पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के बारे में अधिक खुलेपन और संवाद को बढ़ावा मिला है।